मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होगा। कैसे सवाल होगा? अच्छा, वहां अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे पूछेंगे मन रब्बुका, क्या पूछेंगे? ते अरबी पढ़ लो नहीं जा, अल्लाह के फरिश्ता की बोलो, की बोला? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? फिर आप कहेंगे हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह का बंदा कुछ नहीं जानता। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चिकन खाए, मटन खाए, अल्लाह 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 खाते खाते मर गए। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है। मेरे बच्चों नौजवानों, लेकिन मुझे कह लेने दिए, ये मेरा 60% नौजवान, 60% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत? बोलिए। ये हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, पूछिएगा रोजा काहे नहीं हो, बोला कि रोजा नहीं रही नहीं, यहाँ बॉडी हिली। यहाँ रोजा नहीं रखोगे मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो, कब्र में क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान। और कुर्बान जाओ, वो दरवाजा किसके लिए है? जिसने रोजा रखा है। अल्लाह कहेगा ओ मेरा रोजेदार कहाँ है, जिन्होंने मेरे खौफ, मेरी मोहब्बत में, और कुर्बान जाओ, खाने को हाथ नहीं लगाया, पानी को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने मेरे लिए रोजा रखा है, आओ इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। 30 रोजे। कितने रोजे? कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार का जो रोजा होगा, ये ठंड का समय है। पहला रोजा 19 फरवरी से शुरू है, 18 फरवरी को तरावी की नमाज है। कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज पढ़नी है ना? हाँ, ये वाह, मस्जिद में जगह नहीं मिलता हूं। जो पुराना नमाजी है उसको पीछे में लेके जाए। ये सब बच्चे जो है, जितने नया नमाजी हैं, वो सब पहली सब में आकर के बैठ जाते हैं। खैर, इसी बहाने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमारा ये बच्चा छोटा छोटा। और एक बात बताता चलूं कि बच्चे लोग जब मस्जिद में जाएं, उसे हटाइए मत, सब में खड़े हो जाओ, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। यही बच्चे हैं, कल को ये बड़ा होगा, यही तो मस्जिद को आबाद करेगा। हम तो चले जाएंगे, कल को तो यही इसी को मस्जिद को आबाद करना है ना। इसलिए अपने बच्चों को, वो बाशऊर बच्चे हैं, उन्हें मस्जिद में ले जाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा जब 7 साल की उम्र हो जाए, उसे नमाज पढ़ने कहो। जब 10 साल की उम्र हो जाए, नमाज ना पढ़े तो मारो, मार कर नमाज पढ़ाओ। हालांकि अभी बालिग नहीं है, नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन क्यों कहा गया, ताकीद की गई, कुर्बान जाओ, जब तक कि वो बालिग हो जाए, पक्का सच्चा नमाजी हो जाए। और इमाम साहब जो तरावी पढ़ाएंगे, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, जो भी हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे, और जो हाफिज कुरान तरावी की नमाज पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसे नवाजना भी है। नहीं समझे? उसे, अरे बोलो, अच्छा ये देना है, तोहफे में देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन हाफिज साहब से कह दीजिएगा कि हाफिज साहब कुरान शरीफ आप पढ़िए, कम से कम 15 दिन में खत्म कीजिए, 21 दिन में खत्म कीजिए, 27 दिन में खत्म कीजिए कुरान में, स्पीड में नहीं भाई। कुरान वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो। देखिए, कुरान आसमानी 4 किताबें, क्या किताबें बोलिए? जबूर, तौरात, इंजील, ये कुरान। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ कुरान नहीं है, अल्लाह, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह ने गुफ्तगू किया है। कभी आपको टाइम मिला, खोल के देखे अल्लाह क्या कह रहा है? अब क्या समझते? पूछेगा नहीं, अल्लाह पूछेगा नहीं, अल्लाह पूछेगा आपसे। ये कुरान कहेगा या अल्लाह, दुनिया के अंदर में ये मुझे अपने घर में रखता था, लेकिन कभी खोल कर नहीं देखा। ये हमारा नौजवान, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम नहीं है। टाइम है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम। मुसलमानों, ये कुरान अल्लाह की किताब को, और कुरान को अंग्रेजों ने पढ़ा, रिसर्च किया, ये स्टडी किया, वो चांद पर चला गया, और आज हमारे कुरान घर में रखा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहे। रोजा रख लिए, ओहो,
रोजा रख ली, अगर किसी से अगर झगड़ा हुआ रोजा में, भैया तू रहे तो रोजा खोल हो भो। ये आदमी है कि शेर है भाई? हमारी माँ बहनों के ऊपर में ओ कुर्बान जाफत, ओ हमारी माँ बहनें भी रोजा रखती हैं, अल्लाह की बंदियों पर रहम करो। वो बेचारी जोहर बाद से ही लग जाती है अफ्तारी में, ये अफ्तारी वो अफ्तारी, ये पकाना वो पकौड़ा वो कचरी वो घुमनी वो मूढ़ी वो खीरा, बाप रे बाप। अल्लाह की बंदियों पर रहम करो। जो इफ्तारी करने से पहले कम से कम दुआ के लिए हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में। हमारे उलमा फरमाती उस वक्त जो रोजेदार जब खुश्क होठों से खुश्क हल्के से अल्लाह की बारगाह में जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कुरान की तिलावत हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत हो, कुरान खूब पढ़ा जाए। माँ बहनों से कहिए। लेकिन रही बात यह है कि हम पढ़ने जानेंगे तब ना बेटा को बोलेंगे। बेटा को तो पढ़ाए हम एम्मे उम्मे, ये कुरान कहां से पढ़ेगा भाई? हम मना नहीं करते, अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए। हमारी कौम को एक बेहतरीन डॉक्टर की भी जरूरत है, एक बेहतरीन प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक बेहतरीन वकील की भी जरूरत है, एक अच्छा मास्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे वकील की भी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि देखिए, बच्चों को आप सारी तालीम दीजिए, यहां नहीं लंदन भेज दिए, लेकिन जब बच्चा पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो होश संभाले, जब बोलना शुरू करे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाई। देखिए एक बात बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हर आदमी से भागेगा, लेकिन बेटा अपने बाप को ढूंढेगा। और कुर्बान जाइए, अहले महशरियों से पूछेगा मेरे बाप को देखे? बोला क्या बात है? और कुर्बान जाओ, बेटा बाप को ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? लोग तो भागेंगे हशर के मैदान, भाई भाई को देखकर भागेगा, वो बच्चा बेटा बाप को ढूंढेगा। और कुर्बान जाओ, वो बाप को पकड़ेगा और अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान का कारी हूं, अल्लाह मेरा ये दुनिया में बाप है। ओहो, अल्लाह तेरा वादा है कि जो कुरान, जो हाफिज कुरान होगा उसके बाप के सर पे हम ताज पहनाएंगे, या अल्लाह ये मेरा बाप है। अल्लाह इज्जत की ताज पहनाएगा, माँ को सुल्तानी ताज पहनाएगा, बाप को भी माँ को भी अल्लाह ताज पहनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाइए, हफ्ता दिन 10 दिन गुजर जाता है, बच्चे के कान में अजान नहीं होती। ये बच्चे का हक है। देखिए माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के लिए ऊपर में है, लेकिन औलाद का ये हक है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, 7वें दिन उसका नाम रखो, अकीका करो, उसके सर का बाल झीलो, चांदी के बराबर वजन करके बाल और चांदी और बाल दो पलड़े में रखा जाए और उसके बाल के बराबर चांदी को सदका किया जाए। लगे हाथ उस बच्चे का अच्छा नाम रखो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? बाप। वापस नाम रखवा दो। सुनीला, एक बच्चा मेरा खिदमत कर रहा था, हमने पूछा बेटा नाम क्या है? बस्ती का नाम नहीं लेंगे। बोला नहीं बोलबो, लाज लगे है। पहला आदमी है जो तुम नाम बताने में लाज कर रहा है। बोले नहीं, बोले हमारा नाम चाहे फटकौन। फटकार। दादों का नाम, पूरी दादों का नाम लटकौन है। इसका इस लोगत में नाम माने ढूंढिए। कुरून इस्लाम में लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? माना सही नहीं है, नाम बदल देते, आज से तुम्हारा नाम ये रहेगा। ये जहालत है, कम इल्मी है, तालीम की कमी है, हम नहीं जानते हैं। मदरसा महमूदिया चले जाएंगे, अपने मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब से पूछेंगे, अपने उलमा से पूछेंगे, मौलाना साहब से पूछेंगे, मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, कोई अच्छा सा नाम रखिए। ये बच्चे का हक है, नाम का जात पर असर होता है। आज जब बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बुलवाइए। एक अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, क्या हजरत सुकून नहीं है। बोला सुकून नहीं है यहाँ तो अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो। बोला नहीं ये बात नहीं जियो। बोला कौन बात है? बोला पैसे नहीं जमा लो।
ना टाका है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, टाका रही तब नहीं सुकून मिली। तो अल्लाह वाले बोलेगा अच्छा थोड़ा टाका चाहिए? बोला कि हाँ टाका चाहिए, छोंत दा। तो अल्लाह वाले अंदर गए, एक सोने का ईंट इतनी बड़ी लिए और उसको दे दिया कि जा अब सुकून मिलेगा। बोला जिंदगी बदल गई। सीने में लगाया, पूरे दिन लेके घूमता रहा, खाना खाता था, यहां से सोना नहीं हटाता था कि कहीं ले कोई ले लेगा। रात में नींद आने लगी, वो सोया सी सोने का वो ईंट को तकिया बना लिया कि कहीं कोई लेके ना चला जाए। और जैसे ही आंख बंद करता था सोचता था वो कहीं सूती गिला कहीं को चलो अगली, आंख खोल देता था। सुबह हो गई, बोली या अल्लाह पहले तो थोड़ा बहुत सुत होकर जान ये तमन्नी ने खत्म कर ली। अब कुछ दिन बाद में पागल भेजो, वो ईंट लेके अल्लाह के वली के पास में दौड़े, बोले हजरत ये आपने क्या दे दिया? हजरत पहले थोड़ी बहुत सोते भी थे, लेकिन जब से ये सोना दिए हैं 24 घंटा हो गया हजरत, सुकून वो भी खत्म हो गया। तो अल्लाह के वली ने कहा कि मैंने पहले तुम्हें कहा था अल्लाह का जिक्र करो दिलों को सुकून मिलेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा। दौलत सुकून छीनती है, दौलत जो को सुकून को छीनती है। अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करो, तस्बीह पढ़ते रहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा कलमा, चौथा कलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा जिक्र से जबान तर रहे वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और साथ ही साथ अल्लाह ने आपको हीरा बनाया है, और हीरा की खूबी है, हीरा की खुसूसियत यह है कि हीरा चमकता है, हीरा चमकता है। अब बहुत कीमती होता है हीरा, हीरा यहाँ नहीं मिलेगा, बिहार में आपको नहीं मिलेगा, कलकत्ता मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शोरूम में लाखों करोड़ों में उसकी कीमत होती है। आप शोरूम में जाएंगे हीरा खरीदने के लिए, शीशा खोलेगा और कुर्बान जाइए हीरा जगमग 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 करेगा। जो हीरा होता है वो चमकता है, उसमें चमक है। तो जो मुसलमान होगा उसके अमल में चमक होगी, उसके किरदार में चमक होगी, उसके अखलाक में चमक होगी। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो पत्थर उठाया, बोला कि लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है सुबह से। तो कहने वालों ने कहा कि मुसलमान गुजरता तो क्या होता? तो वो यहूदी कहने लगा अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो ये रोड पर ये पत्थर नहीं मिलता, वो साइड में मिलता। सुभान अल्लाह, समझ रहे ना? और अभी देखिए, अभी आलम यह है कि एक भाई मेरा पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो 5 आदमी अगर पैर पकड़ कीजिए नीचे आओ, बोली बात सही कि गलत है? कुछ पैगाम है तालीम के हवाले से। मैं शुक्रगुजार हूँ इन नौजवानों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, उलमाए किराम का, वली रहमान साहब का, वली रहमानी साहब का। इन लोगों की दुआएं लग जाए, आप लोगों की दुआएं मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और एक मर्तबा ये देखिए चाय वाला, देखिए एक चाय वाला पूरे देश को बेच रहा है, ये जलसा को बेचेगा। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, जरा गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है। नहीं 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 बेचेगा वो, अच्छा आदमी है नाटा। अच्छा इसको देख के एक बात आ गई, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में बैठे, एक नाटा आदमी आया, तो आपने ऊपर से नीचे तक उसको देखा तो पूछा क्या बात है? बोला कि अमीरुल मोमिनीन ये एक आदमी हमको बहुत परेशान करके रखा, आप इंसाफ कर दिए। तो आपने फरमाया तुमको कौन परेशान करेगा, तुम तो खुद ने इतना बड़ा। तो वो आदमी बोला कि हमको जो परेशान कर रहा वो हमसे भी नाटा है। बोला तब बोला उसको, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे। दुरूद शरीफ पहले पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? नहीं,
कैसे पढ़ लिए? पढ़ा वही है जिसको याद है, और जिसको याद नहीं कहाँ से पढ़ेगा? बोलिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइए। तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन बेचनी पड़े बेच दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़िए। अपने बच्चे को जाहिल, ये पढ़ा लिखा ना है। अब वो मस्जिद में इमाम साहब, अब वो आलिम साहब थे, गए नमाज पढ़ने, किसी ने पहचान लिया कि आलिम है, तो जुमा के दिन कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। चुप हो जाओ भाई, भाई हजरत कुछ बयान कर दिए। तो हजरत खड़े हो गए, सूद पर बयान कर दिया। किस पर बयान किया? सूद पर। कि सूद खाने वालों पर क्या अजाब है। अल्लाह ने चैलेंज किया। अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाता है वो गोया मुझसे, मेरे रसूल से जंग कर रहा। अजाब, वो जो सूद के बारे में अजाब है, वो आलिम साहब ने बयान किया। बयान करने के बाद जुमे की नमाज हो गई, सारे लोग मस्जिद से निकले, तो उस मस्जिद में कोई सूदखोर बैठा हुआ था। वो भी निकला मस्जिद से, आलिम साहब को बोला, सुनो तोर घर कहाँ जाना? बोला कहना, बोला तोर घर कहाँ छन, पहले घर बतावा। बोला हमार घर उन्नर छै, पूर्णिया की बात। बोला आइंदा अगर मस्जिद हम तक लो तो पैर तोड़ी दोन पकड़। बताइए, जहालत है ये। अगर इल्म की रोशनी उसके अंदर में होती, ये अल्फाज एक आलिम दीन को नहीं करता। उसे क्या मालूम हम किससे बात कर रहे हैं, उसे पता नहीं। ये वारिस अंबिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम तबारी ताला के चंद अशआर, कबूलियत की घड़ी है कारी साहब। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। आमीन। खताए याद करके आज हम आंसू बहाते हैं। खताए याद करके हम आज आंसू बहाते हैं। तू रहमत का बहादरिया, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही
दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। आमीन। अल्लाह समद। नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से लौ लगाओ। जो अनकरीब अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ रहा है। जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त का पता नहीं चल रहा है। आप देखते होंगे कब बच्चा पैदा हो रहा है, बचपना खत्म हो रहा है, लड़कपन खत्म हो रहा है, वो जवानी आ रही है, जवानी खत्म हो रही के बुढ़ापा आ जा रहा है। अब बुढ़ापा जहाँ आया फिर उसका इलाज नहीं है। देखिए दुनिया में हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह उस वक्त तक बीमारी पैदा नहीं करता जब तक कि उस बीमारी का इलाज पहले पैदा ना कर दे, दवा पहले पैदा ना कर दे। लेकिन कहिएगा एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, एक बीमारी जिसका इलाज नहीं। कौन सी बीमारी है वो बीमारी है बुढ़ापा। कौन बीमारी? बुढ़ापा को इलाज है, वो करे इलाज डायरेक्ट कब्रिस्तान जी। इधर नहीं है। कुर्बान बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये दुनिया तमाशागा नहीं है, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगा नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दारुल अमल है। अभी अमेरिका का ये बता कि प्रिंस राजा और बादशाह का, ये अमेरिका के सबसे बड़ा पैसा वाला खुदकुशी कर लिया, जहर खा के मर गया। वो पता किया गया कि आखिर इतना बड़ा पैसा वाला मरा कैसे। भाई जिसके पास दौलत की कमी ना हो, शोहरत की कमी ना हो। अच्छा देखिएगा, उसका घर के बारे में बताया गया कि जो हवेली में वो रहता था उसका मेन गेट 1 किलोमीटर दूर में था। हवेली यहां है, यानी इतना बड़ा दरवाजा था, 1 किलोमीटर के बराबर में उसका दरवाजा था, यहां घर है। अच्छा हम लोग 4 चक्का चलते हैं, बड़े बड़े लोग 4 चक्का चलते हैं, कुर्बान जाओ। लेकिन प्रिंस जो है उनका अपना जेट एयर था, जहीं भी जाना था जहाज में जाता था। इतना बड़ा पैसा वाला क्यों खुदकुशी कर लिया, क्यों जहर खा के मर गया? सुनो, तहकीक करने वालों ने तहकीक किया, पता करने वालों ने पता किया, आखिर खुदकुशी क्यों किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो काफी दिनों से बेचैन था, वो परेशान था, वो कहता था मैं सोता हूं मुझे नींद नहीं है, और कुर्बान जाओ दिल हमेशा धड़कता रहता था, ऐसा लगता था कि अब ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने सुकून को छीन लिया। देखिए अल्लाह पूरे शरीर को बनाया, अल्लाह ने पूरे जिस्म को बनाया भाई, अरे बोलिए भाई, बनाया ना। अल्लाह हाथ दिया, सर दिया, कान दिया, नाक दिया, दांत दिया, जबान दी, पैर दिया, सब कुछ दिया। और कुर्बान जाओ अंदर देखिए, अंदर क्या है? ये 2 किडनी है, और कुर्बान जाओ ये क्या है? लीवर है, और उन्हीं के बगल में फेफड़ा है, और सारे पुर्जे हैं। और वहीं पर अल्लाह ऊपर में बाएं साइड में दिल दिया। दिल है कि नहीं जी, जिसको हार्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट, दिल। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह ने जिस्म के सारा आज़ा दिया, यहां दिल दिया, अल्लाह ने इस दिल को मेरे सीने में फिट कर दिया, और इसका सुकून अल्लाह अपने पास रखा। दिल का सुकून कहां है? अल्लाह कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम दिल का सुकून चाहते हो, कल्ब का सुकून चाहते हो, तो मेरा जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कुछ नहीं मालूम, खाली खाने मालूम, हफ्ता में 3 दिन गोश्त, ये नहीं छूटेगा। और कुर्बान जाओ, फुर्सत अगर नहीं है, मुझे अफसोस से इसका कहने कर दिए, ये बच्चा मेरा मकतब में पढ़ता है, मकतब में बच्चा पढ़ता है, कितने फीस लेते हैं मौलवी साहब? अरे हाफिज साहब कितना लीजिए? 200 300? वाह, 300 नहीं देगा कोई, ये 300 है। 150 200 तो बहुत हो गया। हमारे इमाम साहब की तनख्वाह क्या है? हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिदों में? 10,000 5,000। ये देखिए 5,000। अब आप ईमानदारी से बताइए, 5,000 आपका घर चलेगा? 5,000 में आपका घर चलेगा?
अरे बोला नहीं, 5,000 तो घर चलता हूं। ये कहां से ली? आसमानों से। ये जुल्म नहीं है। आप कहते हैं हजरत दुआ कीजिए, हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक होगा, इमाम रोएगा, हालत ठीक रहेगा। एक इमाम साहब ने सिक्योरिटी साहब से कहा, सिक्योरिटी साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा था, 6-7 बच्चा हम लोग छोड़ो तनख्वाह बढ़ा था 7,000 टका, हम इसकी कुछ नहीं। तो सिक्योरिटी साहब कल की तुरा ते हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर ला, पूछे की बात तनख्वाह बढ़ा था। तो कुर्बान जाओ, सिक्योरिटी साहब ने कहा कि रहना छो तो रहो, और न रहना छो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। दूसरो इमाम अभी थी। कुछ दिन के बाद इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिन के बाद सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया, वो नौकरी की तलाश है। तो इमाम साहब बोले, इमाम साहब जुमा में हमारे बेटा के लिए दुआ करी दिया, अच्छा नौकरी मिलते हैं। इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ करी दी। सलाम फेरे के बाद इमाम साहब खड़े हुए, सारे मुक्तदियों से कहा कि सिक्योरिटी साहब का बेटा आकर नौकरी के लिए दुआ कर, वो हमें तुरंत आमीन बोलिया। बस दुआ कर कि या अल्लाह सिक्योरिटी साहब के बेटे को ऐसी नौकरी दिला दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी कर दे। बस सिक्योरिटी साहब गरम भाग ली, कौन दुआ मांगला? कुर्बान जाओ, ये इमाम है, नाइब रसूल है। कुर्बान जाओ, जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते, ये खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। ये खुश रहेगा, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए। अभी के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। हम कह रहे हैं तरक्की नहीं कर रहे, तो अब तरक्की कैसे करेंगे? ये कौन है? ये वारिस अंबिया है। कुर्बान जाओ, इनके भी तो बच्चे हैं। मेरा बच्चा मोमो खाए, मेरा बच्चा चाउमीन खाए, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का बच्चा क्या खाएगा? वो चावल और की है जी, भुइया का है। ये जुल्म नहीं तो क्या है? अच्छा, ये एक कमजोरी है भी हम लोगों की। यहाँ बात आ गई इसलिए बता रहा हूं, अब ज्यादा वक्त आपको परेशान नहीं करेंगे। एक कमी हमारे यहाँ ये भी है कि बारात ईदगाह जाते हैं, 200 400 500 1000 टका खर्चा। होटल में घुसते हैं, खाए बिरयानी, 2 4 500 रुपया खत्म। आज जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, मस्जिद में पैसा देना, चंदा देना है, मदरसे में चंदा देना है। कुर्बान जाओ, सिक्का तो नहीं, बोले बात सही गलत बोलिए। वहां पंसैया गया गम नहीं है। अब इमाम को देने की बारी आई, मदरसे में चंदा देने की बारी आई। कुर्बान जाइए, सिक्का। अच्छा, जुमा में डिब्बा घूमता है, इधर घूमता है कि नहीं घूमता है? जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के लिए चंदा। ये कंजूस आदमी, वो 2000 का नोट उस वक्त चलता था, उसके जेब में 2000 का नोट भी था, लेकिन वो डिब्बा जब वो आगू में ले, वो सिक्का ढूंढ लगी। सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाल के नहीं तो 2000 का नोट गिरी पड़ लीजिए। बस पूरा ख्याल नहीं रही कि टका गिर ली। पीछे सब में एक आदमी देख लिया कि टका गिर ली से, तो वो टका उठा करके उसके कंधे में हाथ दिया। तो समझ कि बाप बहुत बड़का पैसा वाला जी, 20,000 दीजिए। वो टका लगा, वो डिब्बा में डाल दी। तो पीछे वाला बोला, तुरे छलन लो, ठीक है, एहतियात से निकाला पैसा, मस्जिद में बेहोश रह गए। अल्लाह दे, बखीली मत कीजिए। अल्लाह दे, बखीली नहीं करना है, नहीं करना। उलमा खुश रहेंगे, मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, हाफिज कुरान खुश रहेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह आपके घर के अंदर में खुशी पैदा फरमा। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, साथ ही साथ खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करना है। अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखना है। पूछिए इमाम साहब से, पूछिए कभी अगर 100 200 500 रुपया पॉकेट में हो ना, और सुनिए इमाम साहब कैसे है, मुसाफा करो, कमी नहीं होगी। अल्लाह कमी होने नहीं देगा। अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आपका अलमारी में जगह नहीं। अल्लाह का वादा है। और 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो। आइए कहिए आवे था मेरे भाई, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएंगे।
एक नौजवान आया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? तो आपने फरमाया तुम्हारे पास माल है? कहा कि या रसूलल्लाह माल तो है। बोला अपने माल को आगे भेजो। अपने माल को आगे का मतलब क्या है? अपने माल को वहां भेजो, आगे भेजो, तुम्हारा दिल वहां जाने के लिए तैयार रहेगा, फिर मौत का डर नहीं लगेगा। जिसका माल जहां होगा, जिसकी दौलत जहां होगी, उसका दिल वहीं जाने को करेगा। बोले बात सही कि गलत? इससे पता ही चला अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम हो, हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आ जाए तो पीछे कदम को कभी मत हटाइएगा। दुआ कीजिएगा, या अल्लाह ये हमें तौफीक दे के मैं तेरे रास्ते में, तू मुझे दे के मैं तेरे रास्ते में खर्च करूं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दे, अल्लाह दे। खूब खर्च करो, खूब खर्च करो और कुर्बान जाओ। खर्च करने वाले के घर में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को अपना कुरान पढ़ाना, खुद भी कुरान पढ़ना, घरों के अंदर में औरतों को ताकीद करनी। जो माँ बहनें हमारी कुरान पढ़ी भी नहीं है, आप कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लड़कियां कुरान पढ़ी हुई है तो उसको ट्यूशन लगवाइए कि हमारी बहू भी कुरान पढ़ने जान जाए, हमारी बीवी भी कुरान पढ़ने जान जाए, ताकि घर के अंदर में जब कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, कुर्बान जाइए। देखिए ये वाहिद है, इधर है बेटा, इधर है। क्या नाम है? इधर आओ। सादिक नाम। यहाँ ऊपर चलो, ऊपर चलो। कहाँ पढ़ते हो? है देखिए, ये मकतब में पढ़ने वाला बच्चा है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है। जानते हैं ये कौन है? ये मेहमान रसूल है। किसका मेहमान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है ये। और एक बड़ी प्यारी बात बता दूं आपको। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी साहब। और बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार साहब। बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। लेकिन कुर्बान जाइए, उद्योगपति अनिल अंबानी और सारे लोग जमीन पर चले तो उनका पैर जमीन पर पड़े। सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सारी दुनिया चले जमीन पर उसका पैर रख चले, जमीन पर उसका तलवा पड़े, लेकिन कुर्बान जाओ जब मकतब में पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला, ये मेहमान रसूल जब जमीन पर अपना पैर रखता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा दो। इनका मकाम है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बनाइए अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जुड़िए। कुरान को जो दुनिया के अंदर में इज्जत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। जा बेटा, ये चंद पैगाम थे जो आपके हवाले मुझे करने थे। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने।
हम लोग यहाँ के लिए, हाँ माशाल्लाह, ये अब्दुल अजीज़ साहब, अशरफ साहब, मसरूर साहब, ये कमेटी के नौजवान है माशाल्लाह, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन नौजवानों की काविशों से, कोशिशों से मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने? बोली ससुराल आखिरत के लिए बने। हम लोग आखिरत के लिए बने। और कुर्बान जाओ, जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का तैयारी होना चाहिए ना भाई, वहाँ के लिए बने, तैयारी होनी चाहिए ना। तो वहाँ की तैयारी क्या है? जब वक्त नमाज का हो जाए, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज कभी मत छोड़ना, कभी नमाज नहीं छोड़ना। ये नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये पढ़ने वाला अमल है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मकतब को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है।